फरीदाबाद औद्योगिक नगरी में इन दिनों हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक मना रहा है, जिसके तहत सोमवार को एनआईटी गवर्नमेंट आईटीआई में, जो कि गांधी कॉलोनी रोड पर स्थित है, वहां पर एक मोटिवेशनल टॉक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जो है एचएल भूटानी प्रेसिडेंट एचएसपीसी, दीपक प्रसाद चेयरमैन प्रोग्राम कमेटी और उद्योगपति आशूलाल और तमाम जो है टीम के सदस्य मौके पर मौजूद रहे। मौका था बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का, कैसे वह सेल्फ उद्योग चला सकते हैं, क्या किस तरीके से अगर वो जॉब करना चाहते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कैसे मजबूत हो। छोटी छोटी बारीक टिप्स जो है इस मौके पर एचएल भूटानी जी ने दी और बच्चों ने भी बड़े इम्तिनान से उनको सुना और मार्गदर्शन प्राप्त किया। हमने भी इस मौके पर एचएल भूटानी जी और तमाम जो टीम के सदस्य हैं उनसे बातचीत की, जाना कि इस तरह के मोटिवेशनल टॉक का बच्चों को किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है, खासकर आईटीआई से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको। तो आइए इस मौके पर बातचीत करते हैं। वास्तव में नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक जो 12 से 18 फरवरी के बीच में मनाया जा रहा है, आज हम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको इस बात के लिए जागरूक करेंगे कि वो वेज एम्प्लॉयमेंट में ना जा कर के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचें, क्योंकि जितना मर्जी कोशिश कर ली जाए नौकरियां बहुत कम हैं। सरकारी नौकरियां तो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही हैं, जैसा कि सिस्टम में देखा गया है। और उद्योगों में भी जो है आगे चल करके इसका जो है ना कम लगने की संभावना है बच्चों की। तो अगर ये अपना स्वयं रोज़गार अडॉप्ट करेंगे, स्टार्टअप इंडिया और जो इस वक्त का हमारा थीम है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने भी ये थीम दिया है कि ये अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किस तरह प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मेरा ये मानना है और जो मेरा अनुभव है कि बच्चे अगर मान लो अपने स्वयं रोज़गार की तरफ 10% भी बच्चे चले जाएंगे तो एक तो वो अपनी जीविका कमाने में ज़्यादा सक्षम होंगे, और एक जो भारतवर्ष में और जो इस वक्त उद्योग की स्थिति है, वैसे तो मैं समझता हूँ उद्योगों में काफ़ी कामगार की ज़रूरत है, पर कई बार ऐसा है कि एक पर्टिकुलर ट्रेड में उसकी वैकेंसीज बहुत कम होती हैं और कुछ ट्रेड में ज़्यादा होती हैं। सर, आने वाले दिनों में क्योंकि आप स्किल से भी जुड़े हुए उसके वो अध्यक्ष हैं, तो क्या बच्चों को जो मेले लगाते हैं वो और अवसर ऐसे प्रदान होने वाले हैं? देखो, मेलों में भी हम यही करेंगे, इनकी नौकरियां लगवाने का प्रबंध तो करेंगे। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और अप्रेंटिस एक्ट में जो वैकेंसीज आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नौकरियों के साथ साथ इनका जो ध्यान है, हम जो है ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। मेरे अनुभव के आधार पर जब एक समय मैं इस संस्थान में प्राचार्य हुआ करता था तो हमने काफ़ी बच्चे मोटिवेट किए और उन्होंने अपने CUI स्कीम में रोज़गार 35,000 रुपये लोन लेकर के सरकार से अपने काम शुरू किए और आज वो बड़े बड़े उद्योगपति बने हुए हैं। IMT में उन्होंने इंडस्ट्री लगाई हुई है और आज का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम इसको मार्गदर्शन करें कि स्टार्टअप के तौर पर हम इनको कैसे ऊपर ले जा सकते हैं। ये आज का हमारा ध्येय है। बहुत अच्छी बात है। इसमें सर अवसर प्रदान किया है, नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक चल रहा है, HSPC ने अवसर दिया है, क्या कहेंगे? संस्थान द्वारा रोज़गार मेले के माध्यम से हम छात्रों को रोज़गार और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से हम उनको दे रहे हैं, और अब जो हमारी नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक जो बनाया जा रहा है इसके माध्यम से हम स्वरोज़गार की तरफ, जो हमारी सारी टीम अपनी आई हैं, भूटानी साहब उनकी सारी टीम है, वो स्वरोज़गार के लिए हम छात्रों को आज प्रेरित करेंगे और उन्हें छोटे जो है उद्योग लगाने के लिए उनको अवगत कराएंगे और जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनके बारे में बताएंगे। और हमारा मुख्य उद्देश्य आज यही है कि हम स्वरोज़गार के लिए छात्रों को प्रेरित करेंगे। कितने बच्चे आज इसमें वर्कशॉप में? जो जो हमारे अब सेकेंड ईयर हैं, जो छात्र हैं, जो हमने वो बुलाए हैं, जो अब 2 महीने बाद ही इनका कोर्स पूरा हो जाएगा, तो करीबन हम 50-60 बच्चे हैं जो उनको आज हम इसके बारे में बताएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मिलेगी जी, और हम इनको कोशिश करेंगे कि इनमें से कोई ना कोई अपने स्वरोजगार के लिए कम से कम तैयार हो। आत्मनिर्भर बने। जी दीपक जी, क्या कहेंगे? युवा उद्यमी है, बच्चों को क्या समझेंगे? ये जो नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम अपने प्रेसिडेंट HL भूटानी जी की लीडरशिप में, ये बड़ा यूज़फुल प्रोग्राम है
और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो बात की अंकल ने, इसकी अवेयरनेस हम सबको होनी चाहिए, क्योंकि हम काम तो बहुत सारा कर लेते हैं लेकिन उसके बाद हम अपनी चीज़ को प्रोटेक्ट करना नहीं जानते। और ये आपके लिए एक ऐसी एसेट होती है जो आगे चल के आपको फ्यूचर में बहुत काम आती है। तो मैं इस नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक में यही रिक्वेस्ट करूँगा, जिसके लिए हम लोग आज सब लोग एकत्रित हुए हैं इन बच्चों के साथ में, ये सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। नौकरी तो करें ही करें, जिन बच्चों में मतलब जिन बच्चों को लगता है कि दे आर हैप्पी विद द जॉब, वो जॉब करें, बट लेकिन फिर भी हम सब लोगों की अपील है, आप रोज़गार देने वाले बने, आप काम करने वाले कम बने। आप रोज़ पहले काम अपना कोई छोटी मशीन लगा लें, जैसे अंकल ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, ITI से पढ़ के ही आज की डेट में उनके बच्चों ने IMT और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने जन्म दिया है और आज वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो बच्चों, आप सब लोगों से अपील है, आप लोग अपना सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान दें और हमारे इस नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक का जो प्रोग्राम है इसका आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार। मेरा अंकल ने जो कहा, बढ़ानी साहब ने और दीपक जी ने जो कहा, मेरे को इसमें ये कहना है कि हमें आज की वर्कशॉप का जो पर्पज़ है वो अवेयरनेस है कि एक ये रास्ता भी है, जॉब के अलावा आप अपना काम भी कर सकते हैं। मगर जो अगर आपको अपना काम करना है तो दो चीज़ों की उसमें आवश्यकता है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, दूसरा कैसे करना है। तो अवेयरनेस सिर्फ आज का हालांकि बहुत छोटा प्रोग्राम है, अवेयरनेस पर्पज़ है कि भाई आप सब अवेयर हो जाएं कि भाई ये भी एक रास्ता जा सकता है, क्योंकि आप सब लोग ज़िंदगी अपनी स्टार्ट करेंगे। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला जो है वो ये है कि क्या क्या आप कर सकते हैं, ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस दुनिया के अंदर में। जैसे बताया जी, ITI से ही ट्रेनिंग लेकर के आज उनके परिवारों में से बच्चे जो है आगे अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं और अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ लगा के आगे बहुतों को रोज़गार दे रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर में इंडस्ट्री को कामगारों की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इंडस्ट्री चलाता हूँ, हमें लगता है इंडस्ट्री को आवश्यकता है। मगर मेरा ये मानना है कि आप कोई भी अपना स्टार्टअप करें या कुछ भी आप करेंगे तो पहले आपको उसके लिए ट्रेनिंग लेनी होगी, आपको पता होना चाहिए। अनुभव एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है उसका। और आज की जो एक वर्कशॉप है उसमें एक छोटा फर्स्ट स्टेप है टू मेक अवेयर कि भाई ये पॉसिबिलिटी है। वास्तव में बच्चे देश का भविष्य हैं और इन हर एक आदमी के पास कोई ना कोई ऐसा हुनर होता है जिसमें उसकी एक्सपर्टाइज होती है। उसी हुनर को आज हम प्रेरित करने के लिए कि उसमें वो रोज़गार लेने वाले नहीं बने, रोज़गार देने वाले बने, एम्प्लॉय नहीं बने, एम्प्लॉयर बने। उसी में इस प्रोडक्टिविटी कौंस का एक हमारी एक्सपेक्टिव प्रॉपर्टी तो ये है, हम जिसको प्रॉपर्टी कहते हैं वो यही है, बच्चे। और ये बच्चों के पास ऐसे हुनर होंगे और देश का भविष्य उनके हाथों में, ताकि इंडस्ट्री लगाने वाले बने, ताकि रोज़गार बढ़े और काम बढ़े। जय हिंद।